पुनर्जन्म हुआ और वह फिर से 18 साल की उम्र में लौट आई। वह अपने बेटे के स्कूल गई और उसकी क्लासमेट बन गई, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिछले जन्म का पूर्व प्रेमी भी 18 साल का होकर फिर से वहीं आ जाएगा। वह तो उसके बेटे की ही क्लास में नए छात्र के रूप में ट्रांसफर होकर आ गया। महिला को लगा कि शायद वह भी पुनर्जन्म लेकर आया है, लेकिन वह उसे पहचानता हुआ नहीं लगा। ये देखकर महिला ने राहत की सांस ली। खुशी की बात यह थी कि उस आदमी पर क्लास की कई लड़कियों का ध्यान था। पिछले जन्म में उसी लड़की ने उसके बेटे को धोखा देकर उसकी पूरी पारिवारिक संपत्ति हड़प ली थी। इसलिए पुनर्जन्म के बाद महिला ने अपने बेटे को उस लड़की से किसी भी तरह का संपर्क रखने से मना कर दिया, लेकिन उसका बेटा फिर भी उस लड़की को पसंद करता था। क्लास के बाद शिक्षक ने पूरी क्लास को स्कूल की सफाई करने के लिए कहा। वह लड़की उस आदमी के साथ इक्विपमेंट रूम साफ करने के लिए स्वयं सेवक बन गई। ये देखकर महिला बहुत खुश हुई, क्योंकि इसका मतलब था कि उसका बेटा उसके साथ लाइब्रेरी साफ करेगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक क्लासमेट ने उनसे कहा कि कुछ किताबें इक्विपमेंट रूम में पहुंचा दें। महिला को डर था कि उसका बेटा उस लड़की से मिलने चला जाएगा, इसलिए उसने तुरंत किताबें उठा ली और खुद ही चली गई। जैसे ही उसने किताबें रखी, उसकी मुलाकात अपने पिछले जन्म के पूर्व प्रेमी से हो गई। उस आदमी ने उससे पूछा कि क्या वह उसे पहचानती है। तभी महिला को समझ आया कि वह आदमी शुरू से ही उसे पहचान चुका था। उसी समय अचानक उसका बेटा भी वहाँ आ गया। जब बेटे ने उस आदमी को शर्टलेस देखा तो वह तुरंत आगे बढ़ा और उससे कहा कि उसकी माँ से दूर रहे। आदमी बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि वह लड़का हमेशा महिला के साथ रहता था। लड़ाई होने के डर से महिला तुरंत अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली गई। बाद में बास्केटबॉल कोर्ट पर उस आदमी ने देखा कि महिला उस लड़के की कितनी परवाह करती है। उसने गलतफहमी में समझ लिया कि महिला और लड़के का रिश्ता कुछ और है, इसलिए जब खेल शुरू हुआ तो उसने जानबूझकर लड़के से झगड़ा कर लिया। दोनों के बीच कोर्ट पर लड़ाई हो गई, लेकिन बाद में स्कूल ने सिर्फ लड़के को सजा दी, क्योंकि उस आदमी के माता पिता स्कूल के शेयर होल्डर थे। महिला गुस्से में शिक्षक से बहस करने चली गई। हालांकि वह आदमी उस लड़के से जलता था, क्योंकि महिला उसकी रक्षा करती थी। फिर भी वह खुद आगे आया और उसने कहा कि वह भी लड़के के साथ सजा भुगतेगा। स्कूल के बाद उस आदमी ने किसी से लड़के के बारे में जानकारी निकलवाई। उसे देखकर वह चौंक गया, क्योंकि लड़के की माँ का नाम वही था जो उस महिला का था। तभी उसे समझ आया कि वह लड़का उसी महिला का बेटा है। वह तुरंत महिला के पास गया और पूछा कि लड़के का पिता कौन है। महिला को अपने पिछले जीवन की बातें याद आ गईं। उस आदमी की माँ ने उसे गरीब समझकर अपमानित किया था। उसने उसे एक चेक देकर कहा था कि वह उसके बेटे को छोड़ दे। महिला ने मना करना चाहा, लेकिन उस औरत ने कहा कि उसका बेटा पहले से मंगनीशुदा है और उसने यह बात उससे छुपाई हुई थी। निराश होकर महिला ने उसे छोड़ दिया। बाद में उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसे डर था कि उस आदमी का परिवार बच्चा छीन लेगा, इसलिए उसने अपने बेटे की जन्म तिथि आधा साल बदल दी। जब उस आदमी ने उससे सवाल किया तो महिला ने चेतावनी दी, हम बहुत पहले ही अलग हो चुके हैं, मुझे परेशान करना बंद करो। कुछ समय बाद उस आदमी ने बाथरूम में महिला को यह कहते हुए सुन लिया कि वह अपने बेटे को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर देगी। असल में वह अपने बेटे को उस लड़की से दूर रखना चाहती थी, इसलिए वह उसके साथ कहीं और जाने का फैसला कर चुकी थी। लेकिन लड़का स्कूल बदलना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी माँ से एक शर्त रखी, अगर वह अपनी परीक्षा की रैंक 100 स्थान बेहतर कर ले तो वे वहीं रहेंगे। जब उस आदमी को यह पता चला तो उसे डर लगा कि महिला सच में चली जाएगी, इसलिए उसने लड़के को हर दिन अपने साथ पढ़ाई करने के लिए बुलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। पिता और बेटे होने के कारण उनकी कई पसंद और शौक भी एक जैसे थे। एक दिन वे दोनों साथ में हैमबर्गर खा रहे थे, लेकिन दोनों को उसमें मौजूद पीनट बटर से एलर्जी हो गई। महिला ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जब महिला मेडिकल बिल भरने गई तो लड़के ने उस आदमी को बताया कि उसकी माँ ने उसे अकेले पालने के लिए कितनी मेहनत की है। उसने कहा कि उसका पिता एक निकम्मा आदमी था, जिसने उसके जन्म से पहले ही उसकी माँ को छोड़ दिया था। यह सुनकर आदमी बहुत गुस्सा हो गया। उसे लगा कि महिला ने उससे अलग होने के बाद किसी निकम्मे आदमी से शादी कर ली थी। तभी लड़के ने कहा कि उसकी माँ ने स्कूल के रिकॉर्ड में उसे 1 साल छोटा दिखाया है, ताकि उसका पिता उसे कभी ढूंढ न सके। यह सुनकर वह आदमी पूरी तरह स्तब्ध रह गया।